मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल डिटेच 16 जुलाई प्रीलिम्स फंडा द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। आज का हमारा प्रश्न है आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत जारी की गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट लाइन आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। यानी कि इनमें से कौन सा सही है। तो क्रेडिट लाइन गारंटी योजना क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो क्रेडिट लाइन जो गारंटी योजना है, इसके तहत 100% यानी 100% मुक्त ऋण की गारंटी राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड NCGT के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। और यह योजना सेकंड है, योजना के तहत प्रदत्त ऋण की अवधि 10 वर्ष नहीं 4 वर्ष यानी 4 वर्ष के लिए ऋण दिया जाता है, जिनमें मूलधन को चुकाने के लिए 1 वर्ष की स्थगन अवधि भी दी गई है। यानी 1 साल के अंदर आप उसको क्या कर सकते हैं, चुका भी सकते हैं। इस योजना के तहत उधारकर्ता ऋण प्राप्त करने के लिए प्राप्त होगा जिसके वार्षिक कारोबार 100 करोड़ नहीं बल्कि 250 करोड़। यानी ये योजना के तहत उधारकर्ता ऋण प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, जिसका बिजनेस यानी जिसका कारोबार 250 करोड़ रुपया का तक का होगा। तो इनमें से कौन सा चाहिए थे, 2 ऑप्शन आपका इसमें गलत है, 2 और 3 केवल और केवल 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घटक आत्मनिर्भर भारत योजना के संदर्भ में 5 स्तंभ में सम्मिलित किए गए। यानी आत्मनिर्भर भारत योजना। तो आत्मनिर्भर भारत योजना में फर्स्ट है आपका अर्थव्यवस्था, सेकंड है आपका अवसंरचना, थर्ड है आपका प्रौद्योगिक, फोर्थ है आपका गतिशील जनसंख्या। आपूर्ति आत्मनिर्भर भारत योजना में नहीं आता। आपूर्ति मतलब क्या होता है, उसको पूरा करना। तो आत्मनिर्भर मतलब क्या, हर एक चीज़ खुद से बनाना है, यानी मेड इन इंडिया करना। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन क्षमता निर्माण से संबंधित योजना का संचालन भारत द्वारा अफगानिस्तान में किया जा रहा है। यानी कि भारत के द्वारा अफगानिस्तान में कौन कौन सी योजनाएं चला जा रही है। फर्स्ट है आपका जारंज डेला राम राजमार्ग परियोजना। ठीक है ना, ये अफगानिस्तान में चला जा रहा है भारत द्वारा जारंज डेला राम राजमार्ग परियोजना। सेकंड है आपका सातूत बांध परियोजना। ठीक है ना, ये भी आपका अफगानिस्तान में। थर्ड है आपका सलमा बांध परियोजना, ये भी अफगानिस्तान में। ठीक है ना, जबकि अरुण जल विद्युत परियोजना आपका अफगानिस्तान में नहीं है बल्कि नेपाल में किया जा रहा है भारत के सहयोग से। तो जारंज डेला राम राजमार्ग परियोजना, सातूत बांध परियोजना और जलमा बांध परियोजना आपका अफगानिस्तान में किया जा रहा है। आंसर होगा आपका 1 2 और 3 सही है। अरुण जल परियोजना कहाँ है, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम परिवर्तन की निगरानी हेतु विकसित किए गए डोपलर वेदर रडार DWR के संदर्भ में विचार कीजिए। DWR की डिजाइनिंग और विकास का कार्य भारत मौसम विज्ञान द्वारा किया गया है। ठीक है, एकदम सही है, भारत मौसम विज्ञान द्वारा किया गया। इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि इसका निर्माण DWR यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान डिजाइन और विकास कार्य इसरो के द्वारा, यानी दोनों ने इसरो और आपका भारतीय मौसम विज्ञान ने मिल के किया है। यह बादल फटने भूस्खलन भारी बारिश वगैरह मतलब कि ये चरम मौसम घटनाओं के पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। यानी आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कथन डॉपलर प्रभाव की व्याख्या करता है। इसके प्रभाव से, फर्स्ट ऑप्शन है, इसके प्रभाव से किसी तरंग स्रोत तथा प्रेक्षक के मध्य सापेक्षित गति के कारण प्रेक्षक को तरंग की आवृत्ति क्या होती है, बदलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना, यानी डॉपलर विधि में क्या आता है, जब चेंजिंग होता है यानी कि उसका सापेक्षिक यानी कि तरंग में परिवर्तन होता है तो वो बताता है डॉपलर में। फिर आपका यह एक वांछित लक्ष्य यानी वस्तु को माइक्रोवेव सिग्नल के माध्यम से ही लक्षित करता है। यानी इसे माइक्रोवेव सिग्नल के माध्यम से ये बताता है, विश्लेषण करता है
कि लक्षित वस्तु की यानी कितनी गति से सुनामी, तूफान ये सब आने वाला, टकराने वाला है। सिग्नल की आवृत्ति को प्रदान करता है। तो यानी कि आपका सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र किन 2 देशों के मध्य विवाद का विषय है? तो हॉट स्प्रिंग क्षेत्र आपका किससे संबंधित है? भारत और चाइना के बीच, है ना। हाल ही में चीन ने लद्दाख में गोगार और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से अपने सैनिकों को पीछे हटाने से इनकार कर दिया। तो हॉट स्प्रिंग क्षेत्र किससे संबंधित है? भारत और चीन से, यानी कि चीन के लद्दाख में गोगार और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय का संबंध IPC धारा 124 राजद्रोह से संबंधित है? तो राजद्रोह का आपका मैंने बताया था केदारनाथ सिंह बनाम यानी केदारनाथ मामला, है ना, राजद्रोह से संबंधित है। ठीक है, मामला 1962। इस केस में क्या होता, सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करने से मना कर दिया, परंतु उसने धारा की सीमा तय कर दी, यानी कि आर्टिकल 124। कोर्ट ने साफ कर दिया सिर्फ सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोन नीति पे। भारत का ड्रोन नीति 2018 के संदर्भ में कौन सा सही है? तो भारत में इससे संबंधित दिशा निर्देश नगर विमान महानिर्देशालय द्वारा निर्देशित किए गए हैं, है ना, नगर विमान निर्देशालय। ठीक है, यानी नगर विमान निर्देशालय द्वारा इसको संचालित DGCA के द्वारा। इसके अनुसार कोई व्यक्ति ड्रोन उड़ाने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा 10वीं की कक्षा के स्तर शिक्षित होना आवश्यक है। एकदम सही है, 18 अत्यंत होना बहुत ज़रूरी है। इसके तहत ड्रोन उड़ाने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना, यानी कि आपको सिक्योरिटी यानी कि दस्तावेज लेना, लाइसेंस लेना आवश्यक है। यानी कि लाइसेंस मतलब कि उस एरिया में ड्रोन उड़ाना क्या परमिशन है उड़ाने का कि नहीं है, उसके लिए परमिशन लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश वर्तमान में संघाई सहयोग यानी ASEAN के सदस्य हैं? अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में यानी कि एस जयशंकर ने बुधवार को तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे, है ना, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे। ठीक है, दुशांबे में संघाई सहयोग संगठन विदेश मंत्रियों की संपर्क दल का बैठा, वहीं से क्वेश्चन आया है कि ASEAN यानी संघाई सहयोग संगठन के सदस्य इनमें से कौन है और कौन नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका भारत, तो है ही है। रूस भारत है आपका, फिर रूस, ठीक है ना, रूस, फिर आपका तजाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका उज्बेकिस्तान नहीं है। ठीक है, तो यानी उज्बेकिस्तान इसमें है, उज्बेकिस्तान यहाँ पे है इसमें। ठीक है ना, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत, रूस, है ना, और आपका तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी बांग्लादेश इसमें सदस्य नहीं है। तो याद रखना है कि भारत, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसका सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहे वित्तीय समावेशन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इससे आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक रूप से जारी किया गया है ना। हाल ही में समाचार पत्रों में वित्तीय समावेशन सूचकांक, तो वित्तीय समावेशन सूचकांक में इसे क्या किया गया है, यानी कि ये पहला आपका गलत है। FFI को भारतीय रिजर्व द्वारा RBI द्वारा, है ना, इसे जारी किया जाता है, ना कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यानी इस आर्थिक विभाग और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया जाता है, इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है वित्तीय आपका समावेशन सूचकांक। सेकंड ऑप्शन है वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, वित्तीय सेवाओं का उपयोग, गुणवत्ता इस सूचकांक के मापदंडों में शामिल है। तो आंसर आपका केवल और केवल 2, वित्तीय समावेशन सूचकांक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन जारी करता है? RBI जारी करता है। ठीक है, केवल और केवल 2 सही है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा 10th सुपर प्रीलिम्स फंडा खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।